चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब बोलो, इसलिए तो बोले उसको रखना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बड़ा कर देना, जूम कर देना। बात समझ में आ रहा है क्या? वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। जैसे यहां समझिएगा, एक संख्या रेखा है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। उस संख्या रेखा पर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है। हमको कहेगा कि इस संख्या रेखा पर दिखाइए 1.2 कहां पर है, 1.2 कहां पर है। तो 1.2 कहां मिलेगा? 1 और 2 के बीच में मिलेगा, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, एक और ऐसे रेखा खींचेंगे, ऐसे करके। ये मेरा हो गया 1 और यहाँ पे हो गया मेरा 2। तो यहाँ पर क्या होगा? 1.1, यहाँ क्या होगा? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। अब आगे आएगा 2.0, यानी कि अब आगे क्या आ गया? 2। यानी 1 और 2 के बीच में इतना संख्या हो गया। हमको क्या बोला था? 1.2। तो देखो आपका 1.2 नहीं मिल गया, ये आपका हो गया 1.2। क्या हो गया? 1.2। तो इसको हम लोग लिखेंगे किस तरीके? इस तरीके से गोल कर देंगे, इसको गोल कर देंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे। इससे क्या पता चल गया? 1 और 2 को जब जूम किए तो ये दिखा हमको, इतना सारा संख्या दिखा। इस संख्या में जो संख्या आपको बोलेगा, जैसे बोलेगा 1.2 तो 1.2 को दिखा दिए, हाँ ही ना। बोलेगा 1.6 तो 1.6 को दिखा देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में हमको अगर बोलेगा कि बताइए इस क्वेश्चन में 1.28 कहां पर है, 1.28, तो अब सबसे पहले पता कीजिए ये जो 1.28 है वो मिलेगा कहां पर। तो 1.28 जो है 1.2 और 1.3 के बीच में ना मिलेगा, हाँ ही ना। 1.28 कहाँ मिलेगा? 1.2 से 1 बढ़ा दिए, यानी 1.2 और 1.3 के बीच में मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 1.2 और 1.3, यहाँ 1.2 है बगल में 1.3, उसके बीच में मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम जूम करेंगे तब नहीं दिखेगा, कि इधर जूम करने पर दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अब हम लोग फिर क्या करते हैं, वो संख्या रेखा खींचते इस तरीके से, इस तरीके से संख्या रेखा। इस जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1.2, हाँ ना। और इस जगह पे क्या लिखेंगे? 1.3। अब उसके बीच में ढेरी संख्या होगा, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29। अब क्या हो जाएगा? 1.30। इसी को तो बोलते हैं 1.3, बोलते हैं कि नहीं? अब यहाँ पर देखो हमको क्या बोला था? 1.28। तो अभी आप देखिए 1.28 कहाँ देखने को मिला? ये क्या है? 1.28 मिल गया ना। इसी को हम लोग कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। इसी तरीके से आपको दिखाना है। आपको 1.2 के बीच में बोला था, तो यहाँ 1.2 है और 1.3 यहाँ पे। ऐसा करके समझ में आ रहा है क्या? तो इसी तरीके से आपको ये दिखाना है। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थान तक दिखाना है कि यहाँ पे 5.37 के ऊपर रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब क्या हो गया? 7 आ रहा है। जब अनंत बार आ रहा है तो ये खत्म होगा, लाइन तो आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। तो आपको 5 संख्या तक दिखाना है। 5 संख्या का मतलब देखो, 5 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या तक आपको दिखाना है। बात समझ में आ रहा है क्या?
तो आइए हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एगो रेखा खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? एगो रेखा ऐसे करके। आप बड़ा लीजिए छोटा लीजिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम एक रेखा खींच लेते हैं। हमको क्या लाना है? सबसे पहले 5.3 लाना है। क्या लाना है? सबसे पहले 5. फिर बाद में 5.37 लाएंगे, फिर बाद में 5.377 लाएंगे। तो सबसे पहले हमको 5.3 लाना है। तो आप बताइएगा 5.3 कहाँ मिलेगा? सबसे पहले 5 कहाँ मिलेगा? 5 कहाँ मिलेगा? 1 और 2 के बीच में मिलेगा। 1 और 2 के बीच में मिलेगा। ओ सॉरी, 1 और 10 के बीच में मिलेगा 5। तो पहले एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संख्या रेखा खींच लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एक नॉर्मल एकदम शुरू से बना रहे हैं। तो यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब उतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा हम यहाँ पे दे देंगे क्या? हेलो, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए 5 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो 5.3 कहाँ मिलेगा? 5 और 6 के मिलेगा कि नहीं? तो 5 और 6 के बीच में हमको मिलेगा 5.3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैसे रेखा खींच देंगे? चलिए, क्या यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब यहाँ से शुरू क्या होगा बाबू? बोलिए। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। अब यहाँ क्या हो जाएगा? सीधा 6। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? ये आपका हो गया। अच्छा, ये जो हम लिए किसके किसके बीच में लिए हैं? 5 और 6 के बीच में लिए हैं। लिए हैं कि नहीं? चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर है ये मेरा 5 और ये मेरा 6, इसके बीच में हम ये लिए हैं। जूम किए तो इतना आया। हंसना नहीं है, यहाँ ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर 5.3 तक तो मिल गया। अब आगे चाहिए क्या? 5.37 कहाँ मिलेगा? तो 5.3 तक मिल गया ना, तो 5.3 के आगे में यानी इस दोनों के बीच में मिलेगा। 5.3 और 5.4 के बीच में। तो हम सेम रेखा एगो और खींच लेंगे। चलिए, 5.3 तो मिल गया, तो 5.3 से लेना शुरू करेंगे। क्या लेंगे? 5.3 से शुरू करेंगे। तो बताइए यहाँ क्या होगा? 5.31। यहाँ क्या होगा? 5.3। समझ में आ रहा है प्रीतेश? ठीक है। यहाँ क्या हो गया? 5.33। अच्छा, आप लोग कॉपी को खूबसूरत कैसे बनाएंगे? ये भी एक तरीका है। आप क्या कीजिएगा? 5.3 ऐसे नहीं लिखेगा, 5.3 ऐसे से लिखेगा। ऐसे ऐसे करके जैसे लिखते हैं ना। आप तो कॉपी घुमा सकते हैं। इससे क्या होगा? इधर जगह छिकेगा, इधर नहीं छिकेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा आपको देखने में, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। हाँ, समझ में आ रहा है कि आपको ऐसे लिखना है। जैसे हम आपको एक दिखा देते हैं। नहीं खरीद तो कंप्यूटराइज है, तो ऐसे करके ना। हाँ, इसीलिए तो आप कहे कि अभी देखो 5.33 है ना, और आगे जाएंगे तो सब फैलेगा, फिर जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ऐसे लिखिएगा। समझ में आया? ठीक है। फिर अगला क्या हो गया? 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39। अब सीधा क्या हो जाएगा? नहीं, देखो यहाँ पे 5.3 तो 5.4, यहाँ सीधा क्या होगा? 5.4। कोई दिक्कत है क्या?
नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखिए 5.3 यहाँ पर आ गया, अब 5.4 यहाँ पे आ गया। 5.3 और 5.4 के बीच में भी हम खींच लिए। तो देखो क्या खोजना है, 5.37 खोजना था, तो देखो मिल गया 5.37, मिला कि नहीं। अब क्या चाहिए, 5.37, एक और 7 चाहिए, देखो एक और 7 चाहिए ना, तो वो कहाँ मिलेगा, तो 5.37 और 5.38 के बीच में मिलेगा। जो आगे वाला चाहिए वो ये दोनों के बीच में मिलेगा, ये दोनों के बीच में मिलेगा। तो एक रेखा फिर खींचिए, ये तब तक खींचते रहना जब तक कि आपको जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया 5.37, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.38, यही ना होगा। ए बाबू इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या आपको दिखेगा 5.371, देखो अब बड़ा बड़ा आने लगा ना, 5.372, 5.373, 5.374, आपको इसीलिए इस तरीके से लिखना 5.375, 5.376, 5.377, 5.378 और 5.379, यहाँ तक मिल गया। तो देखिए जो खोज रहे थे वो मिल गया। क्या खोज रहे थे 5.377, मिला कि नहीं, हाँ ये ना, यानी कहाँ तक मिल गया 5.377 तक मिल गया, यानी कि आपको दो गो साथ मिल गया, दो गो और साथ खोजना है आपको। तो अगला जो दो गो साथ मिलेगा वो इसके और इसके बीच में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, हाँ ये ना। एक एकदम क्वेश्चन आसान है, बस क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक है, एकदम आसान है, खाली आपको बनाना है। देखिए अब ये इसके बीच में मिलेगा, तो इस तरीके से हम खींच दिए। चलिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 5.377, और यहाँ क्या लिखा है 5.378, 5.37, एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ क्या लिखाना शुरू हो जाएगा 5.371, 5.3772, हाँ ये ना, इसी के आगे 1 2 लगेगा। अब तो यहाँ पर लिखाएगा 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778 और 5.3779। आप लोग है ना अच्छा बनाने के चक्कर में इसको थोड़ा सा उधर मत लिखिएगा, ताकि यहीं जो बचेगा वहीं पे लिख दीजिएगा, समझे ना। जैसे मेरा उधर चला गया ना, तो बीच में स्पेस ज्यादा लग रहा है, तो इसीलिए इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको जो चाह रहे थे वो मिल गया 5.3777, खाली एक और अक्षर तक आपको लाना है, एक और देखो यहाँ तक मिल गया, एक और अक्षर चाहिए, चाहिए कि नहीं, यानी ऐसा ही एक और लाइन आपको बनाना पड़ेगा, हाँ ये ना, समझ गए ना। तो आप लोग जल्दी से बनाइए फटाफट। बोलो कौन, हाँ ऐसी ही लाइन खींचना है, ऐसे लिखना है। अभी तो लिखो ना, जब तक जगह बच रहा है तब तक लिखिए, फिर जब बड़ा बड़ा आएगा तो ऐसे करके नंबर लिख दीजिएगा आप लोग। हाँ यही बनाना है, हाँ आगे तक आपको लास्ट तक बनाना है। आप लोग बनाइए, हम इधर बना देते हैं।
बोलो बाबू, लो ना क्वेश्चन। ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। खाली लिखना वैसे है। हाँ एकदम पेंसिल ही यूज करो। हाँ तो यूज करो। आगे तनी ये नंबर लिखी लेना, बनाओ खाली। क्वेश्चन उतारता नहीं है बातों में। ये नंबर लिखी ले, 5.37777। चलो हम बताते हैं इधर। अब जो नंबर मिलेगा किस किसके बीच में मिलेगा बाबू? अब ये नंबर मिलेगा 5.37 इसके और इसके बीच में। लो बनाइए जल्दी साहब फटाफट।
नहीं बनाना, अपने से बनाना, देख के बनाना। सो गया, जल्दी करो, लेट मत करो। छुट्टी हो रही है, छुट्टी के बाद से चार की छुट्टी कैसे होगा रे? तो 10 महीने में पहुंच वैसे पास करवा दो।
में नंबर इसलिए बताने के लिए आपको एक्सप्लेन भी लिखा है। जैसे बुक है, अगर कोई बुक है तो बुक का मजबूरी है ना, अगर कोई बुक है उसका मजबूरी है कि वो बोल नहीं सकता, समझा के लिख देगा, इसीलिए साफ सुथरा होगा तो बढ़िया लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या है, एकदम तुरंत आपको घर में बनाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, यहाँ टाइम बर्बाद होगा झूठ का। चलिए अब ये क्वेश्चन को हम बताएंगे क्या, बनाइएगा, ठीक है। अब ये जितना भी बैठ के क्वेश्चन अभी आप बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए फिर ये भी क्वेश्चन है, ये भी बनाना, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.26 है। अब यहाँ पे समझिएगा 4.26 है, 4.26 है, 4 संख्या तक, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 4.26 और 26, 4 संख्या नहीं हो गया, नहीं हो गया ये 4 संख्या, 1 2 3 4 संख्या। तो इसको आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर निर्धारित करना है, तो आप कर लीजिएगा, हाँ है ना। तो ये बैठ के अभी आप कीजिए, ठीक है, जल्दी से लीजिए, हम क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, आप बैठ के अभी कीजिए।